जम्मू कश्मीर के अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के अखनूर दौरे पर थे और वहां से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने सरजमी से जो आतंकी लॉन्च पैड है, होता है कि ठेके वाला सुबह 6 बजे ठेका खोल के बैठ जाएगा और 12-1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद वो शटर डाउन करके फिर भी बेच रहा होता है। तो उस दुकान के नॉर्मली उस ठेके के ऊपर दारू के सुबह सुबह 6 बजे शटर से खुलने से पहले भी कुछ लोग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक रिसेंटली और आज देखें कि यूएई कहां पर मौजूद है, हब कहां पर है, तो ट्रेड का हब है, पूरी दुनिया के टूरिज्म का हब है यूएई, जिसके बारे में हम कहते थे क्या वो तो तेल के उस पे तो हैं, उनके पास है क्या? आज देखें उन्होंने अपनी उसको ध्वस्त करे, निस्तनाबूद करे, नहीं तो ... ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वहां की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को होते हैं। और जैसे ही 6 बजे खुलता है वहां पर आपको दिखेगा 5-7 लोग होते हैं, 1-2 होते हैं। जाते ही सबसे पहले बोतल खरीदेंगे और उसे पिएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होता करेंगे। एक पॉलिटिशियन को मिला, हाई वो जिसे कहते हैं ना, हाई रैंक ऑफिशियल था, आज़ाद कश्मीर से। लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे जो सब कुछ चेंज कर लिया, अपनी साइकी तक चेंज कर ली उन्होंने, साइकोलॉजी अपनी चेंज कर ली। उन्होंने कहा नहीं, ऐथे नहीं ऐथे। अच्छा, अब जहां हमने ये बात की ना जन्नत वाली, कश्मीर जन्नत नजीर वाली, वहीं पर जो है ये जो आप सुबह उठते ही बोलता ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना, एक बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ठेके के ऊपर सुबह सुबह, जैसे हरियाणा के अंदर ठेके जो है वो सुबह सुबह पूरी रात 24 घंटे खुलती है। यानी कई बार तो ऐसा होता है कि ठेके वाला सुबह 6 बजे ठेका खोल के बैठ जाएगा और 12-1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद वो शटर डाउन करके फिर भी बेच रहा होता है। तो उस दुकान के नॉर्मली उस ठेके के ऊपर दारू के सुबह सुबह 6 बजे शटर से खुलने से पहले भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। और जैसे ही 6 बजे खुलता है वहां पर आपको दिखेगा 5-7 लोग होते हैं, 1-2 होते हैं। जाते ही सबसे पहले बोतल खरीदेंगे और उसे पिएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होता करेंगे, और शाम को एक पैक लगा के फिर दोबारा एक बोतल पी के दोबारा। मतलब उन्हें नशे में रहने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस ऐसा आदमी जिसे नशे में रहने की आदत होती है, वो सुबह से शाम तक दारू पी रहा है, तो उस आदमी को सुबह उठते ही शराब चाहिए। यही नशा, इसी को नशा कहते हैं ना, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिलता रहता है, ठीक है। अब जैसे मिला रहता है तो सबसे पहले उठते ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी वाले हैं, वो सुबह सुबह कोई ना कोई कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई कहानी गा देते हैं। अब जैसे ही गा देते हैं तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वो फील करते हैं कि हाँ जी, हमारी जो आर्मी, आजकल वो नशा थोड़ा झेला नहीं जा रहा, या यूं कहें वो असर नहीं कर रही। नशे की एक आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा डोज रोज बढ़ाना होता है, तभी मजा आता है, वरना एक लेवल के बाद वो शराब जो है, वो चीज जो है वो असर करना बंद कर देती है, जो भी नशीली चीज होती है। अब क्या होता है, इंडिया वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई रोज रोज अगर कश्मीर गाएंगे या रोज रोज पाकिस्तान करेंगे तो होना जाना कुछ है नहीं, फायदा भी नहीं है, और उसके बाद हर रोज नया एस्केलेट करेंगे तो फायदा क्या। तो पाकिस्तान तो ये देखिए, अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता, पसंद नहीं करते किसी और को। ये डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक रिसेंटली एक
पॉलिटिशियन को मिला, वो जिसे कहते हैं ना, हाई रैंक ऑफिशियल था, आज़ाद कश्मीर से। लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड दी एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है, आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं? एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या 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 पाकिस्तानी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर, सॉरी, लाहौर से हों, कराची से हों, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि जो वो था ना, ये दुबई बनने से पहले, जब दुबई ऐसा नहीं था, तो उस वक्त सब ये कहते थे कि दुबई बनेगा, एक ऐसा शहर बनने जा रहा है, बड़ी वहां पे वो होगी। उसके बाद देखते 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 दुबई जो है वो पता नहीं जमीन से कहां से बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी निकल आई और वो आसमानों तक पहुंच गई और लोग हैरान। हर बंदा जब पहली दफा दुबई जा रहा है उसके बाद तो वो कह रहा है यूएई क्या हो गया भाई, ये तो क्या बन गया है। और आज देखें कि यूएई कहां पर मौजूद है, हब कहां पर है। तो ट्रेड का हब है, पूरी दुनिया के टूरिज्म का हब है यूएई, जिसके बारे में हम कहते थे क्या वो तो तेल के उस पे तो हैं, उनके पास है क्या? आज देखें उन्होंने अपनी जो सब कुछ चेंज कर लिया, अपनी साइकी तक चेंज कर ली, उन्होंने साइकोलॉजी अपनी चेंज कर ली। उन्होंने कहा नहीं, ऐथे नहीं ऐथे। अच्छा, अब जहां हमने ये बात की ना जन्नत वाली, कश्मीर जन्नत नजीर वाली, वहीं पर जो है ये जो आप देखिए कि गेम चेंजर एक लफ्ज पहली बार हमने उस वक्त सुना। वैसे तो जाहिर है कि गेम चेंजर एक है टर्म, हम सुनते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब ये सी पैक स्टार्ट हुआ ना तो सब सुनने लग पड़े गेम चेंजर, ये गेम चेंजर। अच्छा, हम खुद भी हमने बड़े ये दावे किए इसके ऊपर, टीवी चैनल्स पर बैठ बैठ कर नारे लगाए कि जी गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। गेम चेंजर था भी, लेकिन गेम चेंजर क्या हो सका वो? अगर वो गेम चेंजर बन पाता सी पैक, तो आज कहां पर होता? आज ये जो टूरिज्म की बात मोदी साहब कर रहे हैं, ये दूसरी तरफ हो रही होती, बॉर्डर पार हो रही होती, सरहद के दूसरी तरफ हो रही होती कि देखो सी पैक के बाद दुनिया का जो टूरिज्म का सैलाब है वो पाकिस्तान आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना। वहां पे तो जो क्रिकेट है वो तक नहीं खेलने जा रहे लोग, टीम्स नहीं जा रही, क्योंकि वहां पे जो है दहशतगर्दी है। मैं देख रही थी कि भाई अभी जो मेरे सामने, मैंने कहा चलो देखते हैं कि दूसरी तरफ की क्या खबरें हैं। जब हम इसकी बात करें कश्मीर की तो साथ में, तो दूसरी तरफ की क्या खबरें? अटक में करोड़ों डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त हुए हैं, साबिक वजीर मादनियात का दावा। अब ये जो करोड़ों डॉलर के जखायर दरियाफ्त हुए हैं, तो ये तो